परम सुंदरी 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडी है जो अपनी रिलीज़ के साथ ही खबरों में आ गई। इस फिल्म ने शाहरुख खान के गोल्डन पीरियड की फिल्मों की याद ताज़ा कर दी, जहां मोहब्बत सिर्फ दो अफराद के दरमियान नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं, दो डिफरेंट कल्चर्स और दो फैमिलीज़ के दरमियान होती है। इस फिल्म के डायरेक्टर तुषार जालूता ने एक ऐसा टॉपिक उठाया जो बॉलीवुड में पहले भी कई बार पेश किया जा चुका है। नॉर्थ इंडियन लड़का और साउथ इंडियन लड़की की मोहब्बत की कहानी, लेकिन इस बार इसे ज़्यादा कलरफुल और नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। इस फिल्म का मेन कैरेक्टर परम सचदेव है, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया है। वो एक दिल्ली का एक अमीर ज़ादा है। उसके पास दौलत है, बिजनेस है, ऐशो आराम है, लेकिन ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। उसके पिताजी चाहते हैं कि वो शादी करे ताकि घर संभालने वाली बहू आ जाए। परम जिद में आकर एक डेटिंग ऐप इस्तेमाल करता है, जहां उसकी मुलाकात सुंदरी दामोदरम यानी जानवी कपूर से होती है, जो केरला की एक बहुत सिंपल और कल्चर से जुड़ी हुई लड़की है। दोनों ऑनलाइन बातचीत करते हैं और परम फैसला करता है कि वो सुंदरी से ज़ाती तौर पर मिलने के लिए केरला जाएगा। और फिर यहीं से ये स्टोरी एक कल्चरल कंट्रोवर्सी में बदल जाती है। दिल्ली का एक बेपरवाह और वेस्टर्न सोच का लड़का, केरला की रिवायती, कल्चरल और इनोसेंट लड़की। परम को सुंदरी की फैमिली, उनके रस्म व रिवाज, उनकी ज़बान और उनकी ट्रेडिशंस का सामना करना पड़ता है। शुरू में ये सब कुछ उसके लिए अजनबी और डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उन ट्रेडिशंस को समझने और अपनाने लगता है। कहानी के आखिर में जैसा कि तवक्को थी कि कई रुकावटों के बाद दोनों फैमिलीज़ नरम हो जाएंगी। परम और सुंदरी की मोहब्बत सबको मना ही लेती है और इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। मैं मज़ीद कहानी के बारे में बताती चलूँ कि सिद्धार्थ ने दिल्ली के कूल लेकिन कंफ्यूज्ड यंग मैन का किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया। उसके एक्सप्रेशंस और रोमांटिक स्टाइल और मज़ाहिया टाइमिंग फ़िल्म को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कुछ सीन्स में वो शाहरुख खान की याद भी दिलाते हैं, ख़ास तौर पर जब वो मोहब्बत में सीरियस या इमोशनल हो जाते हैं। जानवी का किरदार इस फिल्म की जान है। उसने सुंदरी को एक नरम दिल, कल्चरल और इनोसेंट लड़की के तौर पर बहुत अच्छा पेश किया। अलबत्ता उसका मलयालम स्टाइल कई देखने वालों को बहुत आर्टिफिशियल लगा। अगरचे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन ज़बान और उसकी अदायगी में थोड़ी ज़्यादा मेहनत की गुंजाइश थी। अक्षय खन्ना ने परम के फादर का किरदार किया और हमेशा की तरह अपने ख़ास अंदाज से सबको बहुत मुतासिर किया। सुंदरी की फैमिली भी कॉमेडी और इमोशनल सीन्स में नुमायाँ रही, जिससे फिल्म में फैमिली ड्रामे का रंग भर गया। इस फिल्म के डायरेक्टर तुषार जालूता ने फिल्म को ज़्यादातर फील गुड जोन में रखा। फिल्म का मकसद हल्की फुल्की हंसी, कुछ रोमांटिक मोमेंट्स और बहुत ही खूबसूरत गाने थे, लेकिन स्क्रिप्ट में बहुत सी खामियां रह गई। मसलन कहानी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी, क्लाइमेक्स में इमोशंस कम महसूस हुए और डायलॉग्स कई बार बहुत सिंपल और कमज़ोर भी लगे। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो सचिन और जिगर का म्यूज़िक फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। परदेसिया एक बहुत रोमांटिक और यादगार सॉन्ग रहेगा। चल मेरी सुंदरी कॉमेडी और डांस के लिए तो परफेक्ट है। बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के बिल्कुल मुताबिक था, ख़ास तौर पर क्लाइमेक्स में। गानों ने फिल्म की कमज़ोर कहानी को बहुत सपोर्ट दिया। अगर बात की जाए इस फिल्म की लोकेशन और सिनेमाटोग्राफी के हवाले से, तो केरला के हसीन दिलकश मनाजिर, बैक वाटर्स, हरे भरे जंगलात और रिवायती किस्म के घर फिल्म को एक ख़ास हुस्न बख्शते हैं। दिल्ली और केरला के डिफरेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। ये फिल्म नेचर पसंद करने वालों के लिए एक ट्रीट है। फिल्म में नॉर्थ एंड वेस्ट इंडियन कल्चर का डिफरेंस कॉमेडी और ख़ास अंदाज में दिखाया गया है। मसलन खाने पीने के डिफरेंस को डोसा वर्सेस बटर चिकन, लैंग्वेज और वे ऑफ टॉकिंग, आउटफिट्स और ट्रेडिशंस, ये सब कुछ फिल्म को एक कल्चरल रोमांटिक कॉमेडी बना देते हैं।
कामयाबी के एतबार से ये फ़िल्म लोगों को हँसाने और खुश करने में भी कामयाब रही है और फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट भी साबित हुई है। इसकी लोकेशंस बहुत खूबसूरत इस्तेमाल की गई हैं और इसके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं। इस फ़िल्म के वीक फेसेस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहली बात, इसकी स्टोरी में कोई नयापन नहीं है, वही पुरानी घिसी-पिटी कहानी। जज़्बाती गहराई की भी बहुत कमी है। जाह्नवी के लहजे पर लोगों ने बहुत एतराज़ किया है, उसमें अभी मेहनत की गुंजाइश बाकी थी और कुछ डायलॉग्स बहुत आम से इस्तेमाल किए गए हैं। पहले दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 7 से 9 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। पहले वीक में फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली और हिट साबित हुई। एडवांस बुकिंग ने ही ये बात साबित कर दी थी कि नाजरीन दिलचस्पी रखते हैं। कुछ ऑडियंस ने फिल्म को दिल खुश कर देने वाली करार दिया। कुछ ने कहा सिद्धार्थ बहुत अच्छे थे, लेकिन जाह्नवी का स्पीकिंग स्टाइल फेल हो गया। मजमूई तौर पर फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये फिल्म बहुत ही दिलकश लेकिन सिंपल थोड़ी ज़्यादा थी। उन्होंने इसको 3 ऑफ 5 दिए। एनडीटीवी ने एसआरके स्टाइल करार दिया और उन्होंने भी 3 ऑफ 5 दिए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये फिल्म हल्की फुल्की थी, लेकिन इसमें डीप इमोशंस की कमी थी। उन्होंने 2 ऑफ 5 दिए। परम सुंदरी एक ऐसी फिल्म है जो आपको 2 घंटे के लिए हल्का फुल्का, कलरफुल और रोमांटिक माहौल देती है। ये कोई शाहकार फिल्म तो नहीं है, लेकिन एक खुशगवार एंटरटेनमेंट ज़रूर है। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो रोमांटिक कॉमेडीज़ पसंद करते हैं, फैमिली के साथ देखने के लिए साफ सुथरी फिल्म ढूंढते हैं, दिलकश सीन्स और अच्छे गाने चाहते हैं। लेकिन अगर आपको गहरी और सीरियस स्टोरी रखने वाली कोई फिल्म या कोई नया तजर्बा चाहिए तो ये फिल्म आपको मायूस भी कर सकती है। अब हम मूवी परम सुंदरी की फर्दर डिटेल्स लेते हैं। फिल्म का स्टार्ट दिल्ली की एक कलरफुल और शोरगुल से भरी ज़िंदगी से होता है। कैमरा एक बड़े बिजनेस मीटिंग रूम पर फोकस करता है, जहां परम सचदेव यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने बाप के सामने बैठा है। परम की शख्सियत बिल्कुल मौज मस्ती वाले लड़कों जैसी है। वो कारोबार को संजीदगी से नहीं लेता, बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक पार्टी की तरह जीता है। पहले 10 मिनट्स में ही ऑडियंस को ये बात वाज़िया हो जाती है कि परम का मसला ये है कि उसकी ज़िंदगी में मकसद नहीं है। और यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर ने एक ट्रेडिशनल लेकिन फ्रूटेबल हुक इस्तेमाल किया है। ऑडियंस को एक ऐसा हीरो दिया गया जिसकी ज़िंदगी में खला है, इसी खला को मोहब्बत पुर करेगी। परम एक डेटिंग ऐप इस्तेमाल करता है, एक तरह से नए दौर का स्वयंवर। वो कई लड़कियों की प्रोफाइल देखता है, लेकिन अचानक सुंदरी का प्रोफाइल सामने आता है। सुंदरी की प्रोफाइल पिक्चर में वो केरला की साड़ी में है। बायोग्राफी में उसने लिखा है, मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पहली बार परम को कुछ डिफरेंट महसूस होता है। और फिर इसके बाद परम और सुंदरी वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करते हैं। परम वेस्टर्न स्टाइल में बात करता है, जबकि सुंदरी सीधे सादे जुमले बोलती है और उसके लहजे में मासूमियत है। फिल्म का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या स्टेट्स 2 जैसा लगता है, लेकिन न्यू जनरेशन के लिए ऑनलाइन मुलाकात ने इसे रेलेवेंट बना दिया। और अब परम सुंदरी को मिलने के लिए केरला चला जाता है। यहाँ फिल्म की रियल ब्यूटी खुलकर सामने आती है। मसलन केरला के बैक वाटर्स, नारियल के दरख्त, रिवायती घरों में हंसी खुशी से भरा माहौल। परम सुंदरी के पेरेंट्स और रिलेटिव से मिलता है। सुंदरी का एक कज़न उसे ट्रेडिशनल फूड खाने का चैलेंज देता है। परम कॉमेडी स्टाइल में डोसा और इडली खाते हुए हलकान हो जाता है। ये सब सीन्स ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ फिल्म अपने कल्चरल डिफरेंस को कॉमेडी के जरिए पेश करती है, जो कि सबसे पावरफुल पहलू है। आहिस्ता आहिस्ता परम को सुंदरी की सादगी और जड़ों से जुड़ी शख्सियत भाने लगती है। सुंदरी स्कूल के बच्चों को मलयालम लोकगीत सिखा रही है और परम उसको देखकर खामोशी से मुस्कुराता है। यही लम्हा है जब परम को एहसास होता है कि ये लड़की आम नहीं है। यहाँ फिल्म इमोशनल तासुर देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये सीन ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बन पाया।
किसी भी रोमांटिक फिल्म में रुकावट ना हो तो कहानी का मजा ही नहीं आता। सुंदरी के फादर को लगता है कि प्रम सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है। प्रम के फादर यानी अक्षय खन्ना ये रिलेशन कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो दिल्ली की बहू चाहते हैं, केरला की नहीं। और यहीं से इस कहानी का असल ड्रामा निकलकर सामने आता है। क्लाइमेक्स में प्रम एक बड़ा कदम उठाता है। वो दिल्ली के बिजनेस मीटिंग को छोड़कर सुंदरी के गांव में एक इवेंट ओनम में शामिल होता है। वो सुंदरी के साथ कल्चरल ड्रेस पहनता है और गेम्स में भी शरीक होता है। ये सीन फिल्म का सबसे खूबसूरत, रंगीन और जज्बाती हिस्सा है। आखिरकार दोनों खानदान नरम हो जाते हैं और मोहब्बत जीत जाती है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स रंगीन और खुशगवार है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जज्बाती शिद्दत कम है, यानी ऑडियंस को रुलाने वाला या झंझोड़ देने वाला कोई सीन नहीं है भाई। इस फिल्म का सॉन्ग परदेसिया रोमांटिक गाना है जो दिल को छू लेता है, और चल मेरी सुंदरी तो डांस नंबर है और ऑडियंस को नाचने पर मजबूर कर देता है ये गाना। सागर की लहरें एक हल्का फुल्का लोकगीत है जो कि केरला के खूबसूरती को डेडिकेट किया जाना चाहिए। म्यूजिक फिल्म की जान है। अगर ये गाने ना होते तो फिल्म शायद इतनी कामयाब ना बनती। केरला के लोकेशंस को जिस तरह फिल्माया गया है वो पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। कहानी रवा है, लेकिन बाज़ सीन खिंचते हुए महसूस होते हैं। तुषार जालूता ने फिल्म को मोहब्बत का हल्का फुल्का जश्न बनाया है, गहरी ड्रामा फिल्म नहीं है। यंगस्टर्स ने इसे डेट मूवी करार दिया है। फैमिलीज ने कहा कि यह साफ सुथरी और दिल को खुश करने वाली फिल्म है, जबकि सोशल मीडिया पर बहस ज़्यादातर जाह्नवी के लहजे पर रही। याद रहे कि इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 7 से 9 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया है। इस फिल्म का फर्स्ट वीक अभी जारी है और शानदार बिजनेस भी कर रही है, लिहाजा इस फिल्म को हिट का दर्जा मिल ही गया है। प्रम सुंदरी एक ऐसी मूवी है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल को खुश करना है। ये कोई नई या नए टॉपिक पर बनी हुई फिल्म नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल लोकेशंस, खूबसूरत गाने और सिद्धार्थ और जाह्नवी की केमिस्ट्री ने फिल्म को ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव बना दिया है। हम इस फिल्म को अपनी तरफ से 3 of 5 की रेटिंग देंगे। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।